रहता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ही अभिक्रिया के दो समीकरण बनाए, ठीक है, यहाँ पर यानी मोलों की संख्या में क्या किया, हमने चेंज किया, ठीक है। उसके बाद में कि सर हमने जब यहाँ पर N2 का मान रखा, O2 का मान रखा और यहाँ पर NO का मान रखा, ठीक है। मान रखने के बाद देखो यहाँ पर ये कितना बन गया 625, यहाँ पे कितना आएगा 25 25, ठीक है। अब क्या आएगा कि यहाँ पर 625 और कितना आएगा इंटू 625 और यहाँ पर भी कितना है 25। अब बताओ यहाँ पे किस मूर्ख को दिक्कत है, ठीक है, किसी को नहीं ना। आगे देखिए हम तो आप देखिए इसमें कोई दिक्कत क्या है, आप हल करना है, ठीक है। 725 को 725 से गुणा करो, कितने होते हैं, तो इतना आप बता रहे हो ना। हाँ। वो किन्हीं बच्चों को समझ में नहीं आया, ऐसा है क्या इनको, ठीक है। तो देखिए लल्लू, हाँ कोई बात नहीं, इसको मैंने काटा कितनी बार काटा बताओ 25 बार। आगे समझ में, इसको मैंने काटा कितनी बार काटा ऐसे बताओ 25 बार। नीचे तो कुछ नहीं, एक है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 25 इंटू 25 कितना आएगा बताओ। अब क्या चाहते हैं आप, आगे आंसर, ठीक है। हाँ बोलिए। बिना काटे अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, हाँ। फिर काट देते हैं और फिर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, तो क्या हो जाता? और तो ये वैसे 625 को कौन गुणा करेगा, फालतू ही कौन करेगा इसको गुणा। नीचे वाले 25 को जो काटा है ना, हाँ। इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 625 आप ऐसे बोल रहे, अरे वाह भाई। यहाँ पे 625 और यहाँ पर आएगा 625, ऐसे लिखने आप। वाह भाई, क्या हुआ, खत्म। चलो इसका मान कितना आ गया इसे बताओ, 625 आ गया, ठीक, कितना आ गया, इसको हल किया तो कितना है इसे बताओ 25 आया, कितना आया 25, क्या, हाँ इसमें तो बहुत अंतर आ रहा है, कितने का 600 का अंतर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप लाइन लिखिए, अब लिखो लाइन नीचे, हाँ छाप लो पहले एक बार, छाप नहीं पहले एक बार लिखो, ऐसे कुछ क्वेश्चन बना के, क्वेश्चन बना के लिखिए, क्वेश्चन बना के लिखो, क्या क्या पहले क्वेश्चन बना के लिखिए ना, क्या एक ही अभिक्रिया के दो अलग अलग समीकरण होने पर, एक ही अभिक्रिया के दो अलग अलग समीकरण होने पर कैसी समान होता है, क्या समान होता है या असमान होता है, समान होता है या असमान। अब आपको इस बात को ऐसे कि जैसे, जैसा का क्या बोलते हैं इसको, जैसा का तैसा इसको उतार लीजिए आप। तो छाप लिया कुछ भी नहीं, मिटा दो। पेन पेन ला रहा हूँ मैं, फोन कर दिया मैंने, आ जाएगा 15 मिनट को, आ जाएगा यार, आ जाएगा, थोड़ा बहुत रखा करो यार, थोड़ा बहुत पेशेंस, वेरी गुड यार, पेशेंस यार, वो पेशेंस बोलते, पेशेंस धैर्य बोलते हैं उसको, सस्पेंस तो अलग होता है यार, पेशेंस एंड धैर्य होता है शायद, किसी ने मेरे को भाई कहा, मेरे को तो कहाँ पे आती है, पेशेंस एंड धैर्य रखिए आप थोड़ा, हैं मेरे को नहीं आता है, थोड़ा कम बोल लेगा तो टाइप गिर जाए तो, बिगड़े ना भाई, बिगड़े ना। मैं सोचता हूँ कि आप क्या हो गया, अरे
और अभिषेक जी क्या है? चलो ठीक है, हो गया। क्या देखो, आपके मन के बाद मेरे को बोलिए आप। भाव बता दे सर, बताइए आप। पता है मेरे को, पता है। भाव तो तुम नहीं आता, बाल लाग लग बोलिए मेरे को। चलो ठीक है रे बेटा, लिखो ना, फुर्ती लिखो। देखो, एक परंपरा है कि जब तक बोलोगे नहीं तो बिकेगा नहीं। और भाई यार कभी लल्लू को बता दिया करो आप। ठीक है, बता दो क्या? अरे लिखो ना फुर्ती से। हाँ वैसे रिंकू आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा? अतः लिखो इसमें, अतः एक ही अभिक्रिया के, लो देखो लड़ी है, एक ही अभिक्रिया के अलग अलग समीकरण होने पर उनकी साम्य अवस्था स्थिरांक, बोले तो केसी, उनके साम्य अवस्था स्थिरांक केसी का मान भी अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए केसी लिखते समय या निकालते समय संतुलित अभिक्रिया होनी चाहिए, संतुलित अभिक्रिया होनी चाहिए। इसलिए केसी का मान निकालते समय अभिक्रिया संतुलित और संतुलित होनी चाहिए, यानी साम्य अवस्था प्लस संतुलित होनी चाहिए। बताओ केसी कब समान होगा? एक अभिक्रिया के लिए जब तापमान क्या होगा? स्थिर होगा। ठीक है, जैसे तापमान में अगर परिवर्तन किया तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? अगर किसी स्थान पे कोई अभिक्रिया का रंग परिवर्तन हो रहा है, घनत्व परिवर्तन हो रहा है, तो सीधी सी बात है केसी का मान भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, केसी क्या है? एक तरह का स्थिरांक, दो के बीच में कौन है? तीसरा, उसे क्या बोलते हैं? केसी बोलते हैं। और केसी जो बीच वाला क्या हो, दोनों की तरह होता है ना, होता है दोनों की तरह। अरे बीच वाला दोनों की तरह होता है ना, ठीक है, वो इसकी भी सुनता है और इसकी भी सुनता है, और कभी अपनी नहीं सुनाता है। ठीक है, आगे देखियो। ना खुद की कोड करें, वो देखता है। जैसे एक दिन क्या नाम है, ये अभिषेक ने बताया था कि वो एक दूसरी की कमियां ढूंढता है। वो नहीं, अभिषेक ने बताया, मैं कह रहा हूँ एक दूसरी क्या ढूंढता है? वो कमियां ढूंढता है। ठीक है, बता दूं मैं? अगली बात देखो यहाँ पर, तो ये बात सभी को समझ में आ गई? अरे कोई दिक्कत किसी को? ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन देके पूछ लूंगा कि अगर कोई एक ही अभिक्रिया के दो अलग अलग समीकरण हैं, अगर पहली अभिक्रिया के लिए केसी का मान ये होगा तो दूसरी अभिक्रिया के लिए भी क्या केसी का मान ये होगा? कैसे लिखिए आप? यदि एक अभिक्रिया की दो अलग अलग समीकरण हैं, दो अलग अलग समीकरण हैं, एक अभिक्रिया के दो अलग अलग समीकरण हैं, अर्थात मोलों की संख्या अलग अलग है, अर्थात मोलों की संख्या अलग अलग है, तो हाँ, तो उनके कैसी होंगे, उनके कैसी होंगे
उनके केसी होंगे हमेशा समान, हमेशा समान, हमेशा समान, फिर आएंगे असमान होंगे, अगली दो ऑप्शन आप पे क्या करोगे, बराबर होंगे, सीख लो आप। ठीक, उल्टा होंगे। उल्टा तो अभी बताएंगे, उल्टा नहीं होगा अभी, आप बताएंगे आपको। अब समान असमान होला या हमेशा असमान होला? हाँ ऐसा मान लिख ले रही है, हमेशा ऐसा मान। क्या लिखा था, ऐसा मान लिखा था कि समान लिखा है ऐसे कुछ? एक तो हमेशा समान, हाँ। एक असमान हाँ। और एक बराबर। तो असमान होंगे हमेशा, सीधी सी बात है। हमेशा हाँ असमान होंगे, ठीक। तो मैंने हमेशा असमान लिखा है नहीं, मैंने केवल क्या लिखा है, असमान लिखा है, ठीक है। समझ गई बात को? अरे सर ये बताओ असमान होला या हमेशा ये समान होला? ये असमान होंगे हमेशा। हाँ हमेशा असमान। हाँ, अरे दोनों बात इसमें ना, हमेशा असमान लिखा है नहीं मैंने। सर ये हो जाए थे ऑप्शन में दे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। क्या होंगे, असमान होंगे, ठीक है। ठीक है, देखो अगली बात देखो भी एक बात और देखो ध्यान से एक बार। एक अभिक्रिया आपके सामने, बड़ा आवाज नहीं, जैसे वो N2 और ये S2 और ये कौन सी अभिक्रिया है, NH3, बड़ा आवाज नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब पहले तो क्या करना है, हमें क्या करना है कि सर एक तो अग्र अभिक्रिया और कौन सी बताऊं, प्रतिब अभिक्रिया, ठीक है। इन दोनों को क्या निकालने हैं, हमें समय स्थिरांक निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार तो मैं क्या करूँ यहाँ पे इस अभिक्रिया में, सर मैं इसको क्या मान रहा हूँ, अभिकारक मान रहा हूँ। क्या मान लिया मैंने, अभिकारक, और इसको क्या मान लिया मैंने, उत्पाद मान लिया, ठीक है। इसी प्रकार क्योंकि यह अभिक्रिया रिवर्सेबल है, यानी कहने का उत्क्रमणीय है, अभिकारक से उत्पाद बन सकता है और उत्पाद से अभिकारक बन सकता है। तो यहाँ पर आएगा NH3 और यहाँ पे फिर वही बन जाएगा N2 और H2, क्योंकि आवश्यकता क्या होती है, आविष्कार की जननी होती है। जब तक आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है तो आप किसी चीज का आविष्कार नहीं करेंगे, ठीक है, हैं? कैसे बात कर रहे हो? अब जैसे अभिषेक है ना, कुछ एक आविष्कार करने में लगा हुआ है, ठीक है। यार मेरे को एक ही चीज की तो नहीं है ना। आगे देखिए, ठीक है, सब में वेट कीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे देखो एक बार, अभिकारक और अब की बारी क्या कहलाएगा इसे बताऊं, अभिकारक और ये क्या कहलाएगा बताऊं, उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। हाँ जी भाई, आगे देखो। अब हमें क्या करना है कि सर इसका भी क्या निकालना है, इसे बताऊं, कैसे निकालना, ठीक है। क्या निकालना है इसका, कैसे निकालना, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, क्या आएगा तो NH3 बैलेंस कर लो, बैलेंस में यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3 2 और यहाँ पे कितना आएगा 3, इसको यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे कितना बन जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा बताऊँ S2 और यहाँ पे क्या आएगा N2, ठीक है। इसके ऊपर कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 3, ठीक है। समझ गए बात को? ये सर इसका केसी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका भी क्या निकालता हूँ, इससे मान लो केसी निकालूंगा, ठीक है। तो इसका केसी क्या बन जाएगा बताऊँ, यहाँ पर आएगा N2 और यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पर कितना आएगा इसे बताऊँ H2, यहाँ पर कितना आएगा 3 और उसके बाद में आएगा इसमें आपका NH3, यहाँ पे कितना आएगा 2, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को? सर एक बात सोचो कि मैंने क्या किया है कि सर यहाँ पे तो केसी था, अब मैंने इनको उल्टा कर दिया तो यहाँ पे केसी भी क्या हो जाएगा इसका बताओ, अरे उल्टा हो जाएगा। तो 1/, केसी क्या बन गया, 1/, केसी बन गया, ठीक है। अरे कोई दिक्कत किसी को? मैंने इसको उल्टा किया, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे उल्टा हुआ? कौन कौन तो 1/, केसी एक बार वो इधर वाली यार मैंने भी क्या बोला था आवश्यकता, तो सर सूत्र तो समान नहीं होना चाहिए ना, आपने उल्टा किया। उल्टा काम इसको, अरे इससे कोई मतलब नहीं, इसको कैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसको तो। नहीं
अरे देखो 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेटा लल्लू आगे देखो एक बार, अब क्या करना है आप पे, सर एक मिनट, हाँ उसमें अभिक्रिया से उत्पाद बना है, हाँ उसमें भी अभिक्रिया से उत्पाद बना है, अभिक्रिया से उत्पाद बना है। दोनों अभिक्रियाओं में उत्पाद बन रहा है, इसमें विकारक उसको मानने विकारक उसको मानने। अरे कहने का मतलब क्या है कि सर ये हमारी अग्र अभिक्रिया तो कौन सी मानेंगे, इसको प्रतिप अभिक्रिया मानेंगे, ठीक है। अरे दोनों अभिक्रिया क्या होती है, उल्टी होती है, ठीक है। तो ये मामला भी यहाँ पे क्या होगा, इसे बताऊं, उल्टा होगा, ठीक है। तो सब तो सामान्य होते हैं बेटा, किसी ने पूरा अरे तो यहाँ ये सूत्र क्या कह रहा हूं, ये कैसी कौन सी विक्रिया का है, अग्र विक्रिया का है, तो ये कौन सी का मानेंगे बताओ, प्रतीप का मानेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब इस विक्रिया में तो उत्पाद कौन था, ये था, और इस विक्रिया में कौन है, ये है, ठीक है। तो हमने इसको उल्टा किया तो ये भी क्या हो जाएगा, इसे बताओ, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अरे बेटा ये से कह रहा है, देखो यहाँ पर जो ये विक्रिया है, मैं इसको कौन सी अग्र, ये कौन सी विक्रिया आपकी अग्र विक्रिया कौन सी है, प्रतीप। इन दोनों का केसी हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बराबर का मतलब क्या रहेगा, हमेशा एक रहेगा, ठीक है। समझे कुछ बात को। अरे इन दोनों का, इसका केसी हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा, ठीक है। तो वो एक आना भी चाहिए, ठीक है। अब देखना आगे स्क्रॉल करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इन दोनों समीकरणों क्या करूंगा, ठीक है, बराबर करता हूँ। यहाँ पर इसको देखना एक बार, NH और यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा, इसे बताओ N2 मान लो, ठीक है। इसको कोई चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आएगा SU, यहाँ पे कितना आएगा 3 बराबर क्या आएगा बताओ N2 और क्या आएगा बताओ H2 पावर कितनी 3, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे कितना आएगा NH3, यहाँ पे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अब इसका ये कट जाएगा इससे और इसका ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो मान कितना आएगा इसे बताओ 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा बताओ KC और यहाँ पे कितना आएगा 1 बटा, यानी कहने का मतलब मैं अगर इसको कौन सी विक्रिया का मानता हूँ ये F और ये कौन सी का बताओ ये बे का मानता हूँ, ठीक। तो इन दोनों को जब ये आपस में क्या होंगे बताओ गुणा होंगे, ठीक है। तो गुणा होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा KF और क्या आएगा इसे बताओ KB और क्या आएगा बराबर किसके बताओ 1 के बराबर आएगा, ठीक। समझ गए बात को कि सर दोनों का गुणनफल किसके बराबर है 1 के बराबर है, ठीक। और यहाँ पर भी कितना आ रहा है इसे बताओ 1 आ रहा है, क्योंकि मैं इसको इससे गुणा करूंगा, इसको क्या करूंगा इससे जब गुणा करूंगा तो आपस में कट जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अपने गुणा कैसे होंगे सर देखो इससे कट जाएगा आपस में, समझे कुछ बात को। अरे समझे ना समझे आप आपस में काट नहीं मान के, आपको ध्यान क्या रखना है अगर अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया के केसी का गुणनफल कितना होता है हमेशा 1 होता है, ठीक। समझ गए बात को। कौन कौन सी अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया दोनों के क्या होंगे इसे बताओ केसी का मान क्या होगा इसमें, तो लिखो इस चीज को आप लाइन लिखो आगे। अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया, 1 मिनट इसमें कुछ से ये मान 1 आ रहा है, ये तो सही पर इसमें गड़बड़, ठीक है। अगली बार लिखो एक बार। अग्र अभिक्रिया था प्रतीप अभिक्रिया के केसी का गुणनफल अग्र अभिक्रिया व प्रतीप अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया व प्रतीप अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का गुणनफल एक होगा, का गुणनफल 1 होगा। का गुणनफल 1 होगा। आपको क्यों लिए लिखना है इसको भी बताऊंगा वापस से, इसको लिखो एक बार। KF बराबर यहाँ पर आएगा 1 बटा KB। ऊपर से हाँ ये तो लिख लो, ऊपर से लिख लो, ऊपर इसको नहीं लिखना, ठीक है। अभी इसको नहीं लिखना है, क्या हो गया अब लिख लो इसको, ठीक है। अगर मैं इसको अग्र अभिक्रिया मानता हूँ, ठीक है, यानी इसको क्या मानता हूँ KF और क्या मानता हूँ KC यानी KB, ये कौन सी है प्रतीप अभिक्रिया है और ये कौन सी आपकी अग्र अभिक्रिया है।
चल रहा है, चला ना। अरे सब चाहिए। लाओ तो लाओ यार, आप लाओ। एक ही हाँ लियो, धुआंधार। हाँ लियो आप तो, क्या दिक्कत है इसमें? ओ धर्मशाला आ गया सजा लिया। हाँ यार मेरे भी आते हैं थोड़ी बहुत, आपके चक्कर में। माँ का चक्कर हो नहीं, चक्कर तो था वही है। मेरे मतलब था का चक्कर हो, माँ का आता हो, लेकिन माँ का चक्कर हो था का ना आता हो। मैंने चक्कर लगाया नहीं यार किसी के ऐसे, अब लगाएगा आप उनका ही चक्कर। आदत नहीं है ना मेरी यार। मान तो आदत है ये। हाँ। एक ही बात है चक्कर। हाँ अगर वो है बिक्री दूसरी होती है कौन सी? यानी कोई चक्कर में चक्कर नहीं करना, बाप बाप सबसे कड़कड़ा बात है। पता नहीं यार मुझे को। बेटा एक बार क्या, अब बिक्रिया कैसे है? वो है बिक्री अगर चेंज होती तो चेंज कैसे है? मोलों की संख्या, हाँ, नहीं NSP कैसे CO2 होता वो तो फिर मामला ही पूरा अलग होता है फिर। तो उसमें ये वो तो फिर यार अलग है, बिक्री हो गई वो तो फिर केस अलग ही आएगा, वो तो छोड़ो उसको, ठीक है। ये देखो कहना क्या चाह रहा है, सुनो ध्यान से। ये ऐसे कह रहा है, बताओ एक कैसी राशि है, हमेशा स्थिर ना एक, ठीक है। अब इसे कह रहा है कि मान लीजिए अगर मैं KF के मान को बढ़ाऊंगा तो KB के मान को क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा, ठीक। समझो उस बात को, क्योंकि हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों का गुणनफल 1 आना चाहिए, ठीक। समझ गए बात को। जैसे यहाँ पे देखो एक बार एक उदाहरण समझना एक बार आपको। जैसे 32 है, क्या है ये 32 है। अब मैं 32 को कैसे, क्या हो रहा है, नहीं पढ़ना क्या? यहाँ पे कितना आएगा, मैंने लिखा 4 × 8, क्या लिखा है 4 × 8 लिखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको क्या मानता हूँ, KF मानता हूँ, और उसको कितना मानता हूँ, एक को KB मानता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको कितना कर दिया, ये इसको 16 कर दिया, इसको कितना कर दिया बताऊँ 2, तो कितना आएगा बताओ 32। यानी इसके मान को बढ़ाया तो एक के मान के कम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने कर दिया इसे मान लो 32, कितना कर दिया × 1, तो कितना आएगा बताओ यहाँ पे 32। यानी तो ये कांस्टेंट मान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर बताओ, ये तो क्या है, अगर विक्रिया का सम स्थिरांक है, कौन सी का है, प्रतीप का है, और ये आपकी पूरी विक्रिया का स्थिरांक आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो इस लाइन को लिख लिया आपने विशेष करके, ठीक है। हाँ विशेष करके लिखना है कि अगर अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया के साम्य स्थिरांकों का गुणनफल हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक। ठीक है, बता दो। फिर मनीषा, फिर हाँ जी आगे बात देख ली। अगली बात कौन सी है, एक गेज समीकरण होता है, कौन सा होता है इसमें भी। अब गेज समीकरण से हमें देखो ये मालूम करना है, ठीक है, कि जब 3 प्रकार की विक्रिया होती है, 3 प्रकार की विक्रियाओं का मतलब होता है कि उसमें अभिकारक और उत्पाद की मोलों की संख्या का योग, क्या समझ रहे हो आप, अभिकारक और उत्पाद की मोलों की संख्या का योग। या तो अभिकारक और उत्पाद की मोलों की संख्या का योग हो सकता है 0 से ज्यादा, एक कंडीशन दी होगी, ठीक है। एक हो सकती है अभिकारक और उत्पाद की मोलों की संख्या का योग क्या हो सकता है, 0 से कम हो सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 0 से कम कैसे, वो संख्यात्मक मान है माइनस, अरे 0.0 से बड़ा होता है संख्या रेखा पे प्रदेश। जैसे मान लीजिए कोई चीज यहाँ पे थी, यानी घट गया से मान लीजिए, और क्या हो गया, बढ़ गया, और एक क्या रहेगा इसे बताओ 0 रहेगा, ठीक है। तो उन 3 कंडीशन को हमें पढ़ना, ठीक है, कि उस समय सर केसी का मान क्या होगा, और कहने का मतलब एक होता है केपी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक समीकरण होता है इसमें आपका, जैसे यहाँ पर आ जाएगा पीवी बराबर और फिर आपका रटी, क्या आएगा इसमें आपका, तो देखो इसका मतलब है पीवी बराबर क्या आएगा इसमें आपका एनआरटी, ठीक है। अब यहाँ पे पी कौन है मनीषा, कौन है, पावर हैं? देखो यहाँ पे पी है प्रोडक्ट एक तरह का दाब, क्योंकि जब आपके दाब, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताऊं, ये उसका आयतन, ठीक है, और ये तेरा मोल क्या है
और फिर यहाँ पे रट ले तो यहाँ पर आएगा रिडबर्ग, क्या आएगा रिडबर्ग, और फिर क्या आएगा कितना गर्मा रहा है कि तेरा ताप क्या है। राहुल जी आगे देखिए, आगे देखिए आप, यहाँ पे आएगा दाब, आयतन, मोल, रिडबर्ग स्थिरांक, और यहाँ पर आएगा ताप। चलो ठीक है, आगे देखिए आप। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि पीवी बराबर एनआरटी। अगर कोई विक्रिया दो कंडीशन में हो रही है, ठीक है, एक तो कौन सी अवस्था में हो रही है, गैस की अवस्था में, और एक कौन सी अवस्था में से बताओ, गैस के अलावा, ठीक है, कौन सी अवस्था में, विलयन अवस्था में। कौन सी अवस्था में, विलयन अवस्था में, ठीक है। विलयन का मतलब है कि सर यहाँ पे लिक्विड अवस्था है, ठीक, कितने प्रकार की अवस्था, दो प्रकार। अगर कोई विक्रिया गैसीय अवस्था में होती है तो उस समय उसका साम्य स्थिरांक होता है Kp, क्या होता है Kp, क्योंकि वहां पे आंशिक दाब द्वारा साम्य स्थिरांक निकाला जाता है। और दूसरी बात, अगर अभिक्रिया गैस के अलावा कोई अन्य अवस्था में हो रही है, इसका मतलब अन्य का मतलब द्रव अवस्था में हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ Kc। ये दोनों क्या ऐसे बताओ साम्य स्थिरांक है, समझ गए बात को, दोनों क्या है साम्य स्थिरांक है, ठीक है। ये भी साम्य स्थिरांक है, ये भी क्या है साम्य स्थिरांक है। Kp ये P इस बात का संकेत दे रहा है कि अभिक्रिया कौन सी अवस्था में हो रही है, गैसीय अवस्था में। जो साम्य अवस्था है उस समय अभिक्रिया की कैसी अवस्था है, गैसीय अवस्था है, ठीक है। और यहाँ पे से कह रहा है कि जब साम्य अवस्था है उस स्थिति में अभिक्रिया कौन सी, विलीन अवस्था में, ठीक है। समझ गए बात को, अरे समझे ना समझे आप, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। ऊपर एक समीकरण लिखा हुआ आपका P बराबर एनआरटी, क्या होता है, इसे आदर्श गैस समीकरण दूसरा हो जाएगा, ठीक है, इसको नहीं बोलेंगे शायद। यहाँ पर आएगा P बराबर एनआरटी, कहने का मतलब अगर किसी दाब और आयतन, नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये हिल गया शायद फिर, अब देखियो से तेरे को नहीं लोक है ही, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। बीच बीच में दिख रहा है ना, बीच बीच में तो अब हाँ आगे देखो एक बार, अब कौन देख रहे अरे आप क्यों मजे ले रहे हैं, अरे नहीं दिख रही, छोड़ो, ठीक है आप छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार दिख गए, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा समीकरण क्या है बताओ, P बराबर एनआरटी, ठीक है। एक बार इस समीकरण को समझना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ से V का मान निकालता हूँ तो V का मान क्या आएगा इसे बताओ, एनआरटी अपॉन क्या आएगा P, क्या आएगा P। और अगर मैं P का मान निकालता हूँ तो क्या आएगा बताओ, एनआरटी अपॉन क्या आएगा V, ठीक है। और यदि मैं N का मान निकालता हूं तो क्या आएगा बताओ, Vp, और यहाँ पे आएगा T, ऐसे हम मान निकालते हैं, ठीक है। ये तो क्या है कि सर इसकी मोलों की संख्या है, किनकी संख्या है, मोलों की संख्या है, ठीक है। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं लल्लू, आयतन, दाब, ताप, और यहाँ पे रिडबर्ग स्थिरांक, ठीक है। ये रिडबर्ग स्थिरांक है, इसका मान क्या होता है, फिक्स होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हाँ आप इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। एक बात फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, वापस ध्यान रखना है कि अगर ये जो संकेत है कौन सी विक्रिया का है, गैसीय अवस्था वाली विक्रियाओं का संकेत है, और ये कौन सी, जो विलयन है, यानी कहने का मतलब जलीय अवस्था में जो रिएक्शन हो उसका संकेत है। अगर गैसीय अवस्था में कोई विक्रिया है तो उसका हम कैसी आंशिक दाब द्वारा, किसके द्वारा निकालते, P के यहाँ पे दाब है, क्या है ये बताओ, P एक तरह का दाब है, समझ गए बात को। गैसीय अभिक्रियाओं का जो हम साम्य अवस्था स्थिरांक निकालते हैं आंशिक दाब के द्वारा निकालते हैं। अब ये दाब क्या, देखो दाब दो तरह का होता है, एक तो कुल दाब, क्या आएगा इसमें आपका आंशिक दाब, ठीक। ये कमरा पूरा भरा हुआ, ठीक है। एक बार आप क्या करेंगे, इस दीवार की एक साथ जोड़ लगाएंगे, ठीक है, तो आपका कुल दाब है, यानी दाब एक तरह का जोड़ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक एक का जोड़ है तो आंशिक दाब है, समझ गए बात को। एक तो पूरे एक साथ, ठीक है, जिसमें बेड चाल वाली सिस्टम है,
कि बेड अगर एक को देगी तो फिर, और ये विशेषता ज्यादातर लड़कों में होती है, लड़कियों में बताओ किस में होती है? ना लड़कों में नहीं होती ना ना किस में होती है, ठीक है। अब एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से एक बार। यहाँ पे जो ये दे रखा नहीं वाला, ये जो मान दे रखा है n बराबर क्या है यहाँ पर बताओ v, इसका मतलब क्या है? देखो हमने मोलों की संख्या कैसे यहाँ पे है कि सर मोलों की संख्या और आयतन, ठीक है। मोलों की संख्या आयतन बराबर क्या आएगा इसमें आपका सी सांद्रता आएगी, क्या आएगी इसमें? सांद्रता आएगी, ठीक है। अभी लिखा था हमने सांद्रता कैसे निकालते हैं, बता दिया मैंने पहले कि मोलों की संख्या नीचे क्या आएगा इसमें? आयतन, ठीक है। तो मैं इस वाली बात से लिख सकता हूँ P बराबर क्या आएगा इसे बताओ? CRT, क्या आएगा इसमें आपका? CRT, यानी कहने का मतलब n बटा v बराबर क्या लिखा मैंने? C लिखा। समझ गए बात को? और समझे ना समझे आप? कौन सा n है ये लो, ठीक है, n है, ठीक है। n अपॉन क्या आएगा इसमें? v बराबर क्या लिखा मैंने? c। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसे बताओ? p और क्या बन जाएगा इसमें आपका? CRT बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को और कोई समस्या? अब मैं यहाँ पर जो भी होगा उस p के स्थान पे क्या, जैसे p होगा उसको क्या लिख सकता हूँ? CRT लिख सकता हूँ, ठीक है। बड़ा समझना, धीरे धीरे समीकरण बन रहा है, ठीक है। एक एक सामान में तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ गया तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना आपको, KP और यहाँ पे आपको KC, ठीक है। अब देखो एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर। वही रिएक्शन कौन सी हमारी? A और यहाँ पर आएगा A और यहाँ पे प्लस क्या आएगा बताओ? B और यहाँ पर क्या आएगा? B, और उसके बाद में ये हमारी अभिक्रिया है, यहाँ पे क्या आएगा? C और यहाँ पे आएगा C और यहाँ पे क्या आएगा? D और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? D है। समझ गए बात को? और कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अगली बात क्या करना है कि सर हमें क्या निकालना है इसका? K और P निकालना है। क्या निकालना है इसका? KP निकालना है, ठीक है। अब KP निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करना आपको? A, सर ये तो क्या रहेगी? इसके ऊपर रहेगी, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें? एक ही सांद्रता, यानी A का क्या आएगा इसमें? आपका दाब आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें? आपका A का दाब आएगा। यहाँ पे किसका आएगा इसे बताओ? B का आएगा, और यहाँ पे किसका आएगा इसे बताओ? C का आएगा, और यहाँ पे किसका आएगा इसे बताओ? D का आएगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या तो पूछिए, ठीक है। अब देखो यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ PA, क्या लिखा मैंने? PA लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर किसकी सांद्रता है बताओ? एक ही सांद्रता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ? A, और क्या आएगा? क्यों सक्रिय सांद्रता क्या बन जाएगा बताओ? RT। अब महंगी है, सस्ती समझना एक बार आपको, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे बताऊं? PA और क्या किया इसमें? आपका सक्रिय सांद्रता है की, और यहाँ पे क्या किया इसे बताऊं? RT, ठीक है। इसी प्रकार क्या आएगा बताऊं? PB और क्या आएगा इसे बताऊं? बड़ा, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताऊं? RT। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा बताओ? PC और क्या आएगा इसमें? आपका बड़ा C, यहाँ पे क्या आएगा तो RT, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? PD, और यहाँ पे क्या आएगा? D, और यहाँ पर आएगा इसमें आपका RT। दिख रहा है इसमें? ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ये बेटा मैंने क्या लिखा देखो यहाँ पर P, और यहाँ पर आएगी सांद्रता, किस सांद्रता? सक्रिय सांद्रता, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा इसमें? RT। अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि ये सांद्रता किसकी, हमने क्या मान ली? जो भी आएगी इसमें C आएगी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि सर एक ही सांद्रता, तो यहाँ पर आएगा एक के लिए क्या आएगा इसमें? एक ही सांद्रता। B के लिए क्या आएगा बताओ? B की सांद्रता, और C के लिए C की सांद्रता, और D के लिए D की सांद्रता। समझ गए बात को? अब हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया का हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? KP लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें? KP लिखेंगे, ठीक है। तो KP लिखने पे क्या आएगा देखो यहाँ पर, ये जो मैं मानता हूं कि सर इसकी सांद्रता है, इसको मानूंगा PA, और यहाँ पे ये कर दिया, ऊपर पावर कितनी आएगी इसकी? A आएगी, ठीक है। इसी सॉरी यहाँ पर इसकी उल्टा आएगा, तो ये नियम लगाए, कौन सा नियम? द्रव्यानुपाती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? C, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? PD, और ऊपर क्या आएगा इसे बताओ? यहाँ पर छोटा d आएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ? PA, और यहाँ पर क्या आएगा? छोटा a, और यहाँ पर आएगा PB, और यहाँ पर क्या आएगा इसमें? ये छोटा b। समझ गए बात को? अब क्या करना आपको कि सर यहाँ पर PC का मान रखना है, PD का मान रखना है, PA का मान रखना है, PB का मान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मैं निकलवा लूंगा, ध्यान रखना कैसे, कल आपको फिर निकाल के लाना, ठीक है। समझना एक बार, आज टाइम कम मिलेगा। फिर आप PC का मान क्या आएगा बताओ? CRT, और पावर क्या आएगी बताओ?
यहाँ पे C, फिर क्या आएगा बताओ D RT, और क्या आएगा बताओ पावर D, और फिर यहाँ पे क्या आएगा बताओ A RT, और पावर क्या आएगी बताओ A, और यहाँ पर क्या आएगा इसे बताओ B RT, और पावर क्या आएगी बताओ B। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो यहाँ पर इस समीकरण में सर ये C पूरे के ऊपर है, D पूरे के ऊपर, और यहाँ पर B पूरे के, और यहाँ पर A पूरे के ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा कि RT सभी में कॉमन है, RT को बाहर लूँगा और बाकी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो C की पावर C, और यहाँ पे D की पावर D, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ A की पावर A, और यहाँ पर B की पावर B। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा देखो इसमें क्या है, इसमें RT, तो RT तो क्या हो गया कॉमन, और C प्लस, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे ऊपर गुणा के ना। ठीक है, और नीचे क्या आएगा बताओ, यहाँ पर आएगा D, और यहाँ पे क्या आएगा RT, और क्या आएगा बताओ A प्लस B। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? हाँ, ये जब ये भी बाहर चले गए कांस्टेंट थोड़ा ना, ये कौन, ये RT का मान फिक्स होता है। हमने इस जो आपका सभी में कॉमन इस पार्ट को यहाँ से RT को खींच लिया। ठीक है, RT की यहाँ पावर कितनी है C, और यहाँ पे क्या है D, दोनों की पावर लिख दी मैंने। और ये अरे और भी इसको डिटेल समझोगे, इसको यहाँ पर ऐसे होगा। ठीक है, अरे इसको यहाँ पर ऐसे होगा, इसका समझ गए क्या? ठीक है, अब क्या करते हैं आगे देखो, यहाँ पर अगली बात यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जगह कम है। अब क्या करते हैं कि सर हमें पता है देखो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, इसमें KP KC, यहाँ पे DD, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं KC बोलते हैं। अभी पढ़ा था पहले हमने, क्या बोलते हैं इस पूरे को, इस पूरे का मान क्या होता है इसे बताओ KC होता है। क्या होता है KC। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, KP बराबर क्या आएगा KC, और यहाँ पे देखो RT है, तो ये क्या बन जाएगा कि सर RT तो यहाँ पे जाएगा, और ये C और D है, तो यहाँ पर आएगा C प्लस D, और माइनस, क्योंकि ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ A प्लस B, ये बन जाएगा। समझ गए बात को? RT आ गया नहीं, अरे ये ऊपर आ गया ना, इसकी एक पावर तो प्लस वाली लिख दी, यहाँ पर ये माइनस की पावर लिख दी इसकी। हाँ, तो ये ऊपर माइनस में, क्योंकि किस में जाएगा, ऊपर माइनस में होगा, ये पावर है पूरी। नहीं, ये हाँ बोलो एक बार। अरे तो ये तो दोनों, ये पूरी पावर है, ये पावर मान लो कि x है, क्या है ये x है, ये x ऊपर किसी में जाएगा माइनस में जाएगा। ठीक है, यानी सर इस वाले में से क्या कर दूंगा, अरे इस प्रकार ये 10 की पावर कितनी है 2, और 10 की पावर कितनी है 3 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बताऊं, 10 की पावर 2 माइनस 3, ऐसे करूंगा ना मैं। 2 तो कौन है बताओ C प्लस D है, और 3 कौन है A प्लस, माइनस कैसे आया कि ऊपर जाने में क्या हो गया माइनस। ठीक है, समझ गए बात को? अब आगे देखो यहाँ पर, अब आगे क्या होगा इसमें कि इसको भी क्या मानता हूं मैं कि सर ये तो किसकी सांता बताऊं, ये सॉरी किसकी मौलों की संख्या है, उत्पाद है विकारक, उत्पाद है C और D, तो और ये कौन है, इसको भी क्या मान लिया मैंने N, इसको भी क्या मान लिया N, तो यहाँ पर 2N बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा डेल N, अंतर क्या बन जाएगा इस प्रकार है कि N माइनस N, इस प्रकार लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा कि सर ये तो कौन सा है अभिकारक, ये तो कौन सा है उत्पाद वाला P का है, किसका बताओ रिएक्टेंट का। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा बताओ डेल N, बन गया यहाँ पर। अरे 2 का अंतर क्या बन जाएगा। ठीक है, अब तो आपके पास क्या बनेगा बताओ KP, और क्या आएगा KC, और डेल N। हाँ सॉरी RT के ऊपर, किसके ऊपर आएगा, हाँ RT, और यहाँ पर आएगा ये डेल N। अब कोई दिक्कत यहाँ बताओ किसी को, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, यहां तक देख लेना फिर वापस। ठीक है, यहां तक ये काम कर लिया, किसी में कोई दिक्कत किसी को। हमने यहाँ पे PQ लिखा क्योंकि अभिक्रिया कौन सी गैस की अवस्था में। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या निकाला, इसका जो CRT सांता लिखी, सांता लिखने के बाद आपके पास किसका मान आ गया KC का मान। ठीक है, तो KC रख दिया, फिर उसके बाद इसको कैसे किया हमने, क्योंकि यहाँ पे कॉमन है, ऊपर किस में जाएगा इसे बताओ माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे वापस देखो ढंग से एक बार, ये कौन है KP है, PC PD, और यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने कि सर PC का मान क्या रखा मैंने, CRT रख दिया, D का मान रख दिया, A का मान रख दिया, और किसका मान रख दिया B का मान रख दिया। अब मैंने क्या किया कि सर इसमें C D A और B को तो क्या कर लिया मैंने अलग कर लिया, और साथ में क्या रहेगी इसकी बताओ पावर भी है, क्योंकि पावर सभी के ऊपर है यहाँ पर, और मैंने इसमें RT खींच लिया बाहर,
तो इधर से आर टी खींचा, इधर से क्या खींचा आर टी, इसमें आर टी आएगा, साथ कौन आएगा सी, और जब गुणा में गाते क्या हो जाएगी बताओ जुड़ जाएगी, ठीक है। तो आर टी क्या आएगा सी प्लस डी, नीचे क्या आएगा आर टी ए प्लस बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये मान किसका है पूरा, तो हमने लिखा यहाँ पे के सी, फिर लिखा आर टी, ये पावर ऊपर किस में हो जाएगी माइनस में, तो यहाँ पर आएगा सी डी और यहाँ पर क्या आएगा माइनस ए प्लस बी। समझ गए बात को? अब क्या करना है कि यहाँ पर ये कौन है आपका उत्पादी, कौन है अभिकारक, तो यहाँ पर आएगा एन पी मान लो, यहाँ पे एन आर मान लो, दोनों का अंतर क्या आएगा बताओ डेल एन आ गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा बताओ के पी क्या बन जाएगा आपका के सी बन गया, ठीक है। समझ गए बात को? अब 3 रिएक्शन हमें सोचनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सर आपके पास जो आपका प्रोडक्ट के अंदर जो भी है उनकी मोलों की दोनों का योग कितना है 3, ऐसे मान लो कितना है 3, और जो अभिकारक है उनकी मोलों की संख्या कितनी है 2 है, तो डेल एन का मान कितना आएगा बताओ 1, कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा ना, ठीक है। इस बात को ऊपर लिखिए कहीं पर, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पर एक अभिक्रिया है N2H2 और यहाँ पे कैसे बताओ NH3, ठीक है। बैलेंस करने पे यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 3, तो ये तो कौन है अभिकारक है ना, तो अभिकारक की 3 रेख 4 मोल है, तो यहाँ पर आएगा बताओ Kp और क्या आएगा बताओ Kc और यहाँ पे क्या आएगा Rt। अब सर यहाँ पे Rt तो इस प्रकार है, तो इसमें करेंगे Rt के ऊपर। अब डेल एन को 4 माइनस कितना करना है 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस 2, तो आपके पास Kp क्या आएगा बताओ Kc, यहाँ पे क्या आएगा Rt और कितना रहेगा पावर कितनी आएगी 2, 1 मान तो ये आ जाएगा, ठीक है। समझ गई बात को? एक अभिक्रिया और है, ठीक है। आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान रखना, यहाँ पे इसको अलग लिख देंगे, ऊपर देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, इसको देखो। एक अभिक्रिया ये बन गई आपकी, एक आपकी H2I2 और उत्क्रमणीय, उसके बाद में आएगा H, यहाँ पे 2 बैलेंस कर लिया, ठीक है, कर लिया बैलेंस। अब बैलेंस करने के बाद में क्या आएगा इसका Kp, क्या आएगा बताओ Kc और क्या आएगा Rt। सर यहाँ पे दोनों की पावर देखो, यहाँ सॉरी यहाँ पे 2 भी कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा बताओ Kp बराबर क्या आएगा Kc, क्योंकि सर इसका मान कितना बन जाएगा Rt 0 है, तो Rt का जब किसी की पावर 0 होती है तो मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे सर Rt की पावर कितनी है से बताओ 0 बराबर कितना आएगा 1, तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे बताओ बराबर होंगे, ठीक है। समझ गए बात को? अब एक रिएक्शन आपको ऐसी सोचनी है जिसमें क्या होगा इसे बताओ, यहाँ पर किसकी मात्रा ज्यादा होगी इसे बताओ, यानी कहने का मतलब अभिकारकों की मोलों की संख्या क्या होगी इसमें आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। समझ गए कुछ बात को? अरे समझिए, एक रिएक्शन और है यहाँ पर, ये कौन सी दूसरी, यहाँ पर तीसरी एक और है, ठीक है। इसको यहाँ पे देखो, तो हमें क्या करना है अभिकारक ज्यादा करनी है उत्पाद की, अभिकारक की ज्यादा करनी है, तो माइनस में आना चाहिए मान, ठीक है। तो रिएक्शन क्या लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे PCl3 एक बार को Cl2 और यहाँ पे क्या आएगा बताओ PCl5 है, तो यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 है तो क्या बन जाएगा Kp और क्या आएगा Kc। सर यहाँ पे देखो इसका Rt निकालेंगे तो सर PCl5 तो 1 है, यानी कौन है उत्पाद है, और अभिकारक कितने हैं 2 मोल है, तो कितना आएगा 1 माइनस खड़ा हो, तो कैसे बनाया खड़ा हो, ये देखो इसमें यहाँ नीचे और क्या करना है, इससे 4 माइनस 2 कौन से में इसके अंदर, और उसको ओहो ये पहले आएगी इसमें उत्पाद की आएगी, तो उत्पाद की ये माइनस में आएगा, ये किस में आएगा फिर प्लस में आएगा, ठीक है। बना दिया देखो, बना दिए ना बनाने में इसमें कह रहा हूँ हमेशा आएगी ये वाला, इसमें 3 ये 4, तो पहले किसकी आएगी इसमें आपकी उत्पाद की आएगी, 2 माइनस कितना आएगा इसमें आपका 4, तो ये मान किस में आएगा माइनस का 2 आएगा, ये किस में आएगा आपका, ये इसको प्लस में करना पड़ेगा एक को, तो इस रिएक्शन को घुमाना पड़ेगा, ये तो सही है आपका ऊपर वाला, तो इसको करना, ठीक है। इसको क्या करना आपको माइनस तो प्लस में लाना, इसको तो प्लस में लाने के लिए आपको 2, तो इसको रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर आएगा PCl5 और उसके बाद में आएगा PCl3 और यहाँ पर आएगा Cl2। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा Kp और क्या आएगा इसमें आपका Kc। अब इसमें क्या करना आपको कि सर यहाँ पर ये तो Rt और Rt की पावर कितनी आएगी सर आपका, ये तो कितना है 2 और माइनस कितना आएगा इसमें आपका 1, तो कितना आएगा इसमें आपका Kp और क्या आएगा Kc और क्या आएगा इसमें आपका Rt की पावर 1।
अब 3 रिएक्शन है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन देके पूछ लेगा, ठीक है। कल और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ तक ये बच्चा आप लोग इसको, ठीक है। अरे जगह नहीं तो क्या करें, बताओ जुगाड़। तो 1 2 3 रिएक्शन, ठीक है, ये चीज लिखना लिखना आप, ठीक है। इसको लिखने में तो पहले तो आपको यहाँ से लिखना है, फिर इस रामायण को लिखना है, फिर यहाँ से एक एक रिएक्शन, पहली रिएक्शन, दूसरी, फिर केवल से आएगी इसमें आपकी तीसरी रिएक्शन। हाँ जी भाई, बस इस बार उसको लो मुंडो गलती कर बस